आज मैं ऐसे रोग पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो प्रायः आप देखेंगे, आप पाएंगे भी कि प्रत्येक 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को यह रोग होता है, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है और समय पर चिकित्सा सही नहीं होने पर ऑपरेशन तक करना पड़ता है। यानी घुटना दर्द के संबंध में आज बताने जा रहा हूँ। घुटना दर्द प्रत्येक 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को पाया गया है और दर्द ऐसा दर्द होता है कि जिससे मनुष्य परेशान हो जाता है, रोगी परेशान हो जाता है और अंत में जा कर के ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन एक ऑपरेशन पद्धति में सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे निजात आसानी से पाया जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत से वीडियो में कि शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है और इसके संचालन के लिए एक छठी शक्ति है जिसको हम प्राण कहते हैं। प्राण जीवनी ऊर्जा कहिए, वाइटल फोर्स कहिए। हर ऊर्जा का 2 पहलू होता है, एक धनात्मक बल और दूसरा ऋणात्मक बल। जब प्राण ऊर्जा के प्रवाह में, एनर्जी के प्रवाह में कहीं रुकावट आती है, बाधा आती है तो रोग पैदा होता है। और जब संतुलित रहता है, इसके प्रवाह में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि धनात्मक बल की कमी से और ऋणात्मक बल की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो घुटना 4 अस्थियों की संधि होती है तथा 4 प्रकोष्ठ यानी कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन प्रकोष्ठों के अवयवों को बार बार के तनाव, चोट लगना या किसी रोग के कारण नुकसान पहुंच सकता है, तब इसमें दर्द होता है। यानी प्राण ऊर्जा के प्रवाह में वहाँ बाधा आती है। किडनी में प्रवाहित जीवनी ऊर्जा की कमी के कारण घुटना जोड़ों में दर्द एवं कमजोरी होती है। अस्पष्ट मूत्र के साथ बार बार पेशाब आता है। अस्पष्ट मूत्र कहने का मतलब यह है कि जो बार बार पेशाब आता है तो पेशाब होता है और पेशाब के बाद पेशाब का टपकना शुरू हो जाता है। गंभीर मामलों में मूत्र में असंयम आ जाता है और मूत्र का कब होना न होना ये असंयम हो जाता है। पुरुषों में शीघ्र पतन हो जाता है, महिलाओं में अस्पष्ट ठंडा प्रदर कमज़ोर नाड़ी परिणाम होता है। लेकिन हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं घुटना दर्द का। तो किडनी में धनात्मक बल की कमी जब होती है तो घुटना जोड़ों में दर्द एवं कमजोरी उसका परिणाम होता है। जीवनी ऊर्जा की धनात्मक बल की संवैधानिक कमी या बुढ़ापे में किडनी की कमजोरी के कारण हो सकता है तथा हड्डियों, कानों, मस्तिष्क, मज्जा, मैरों को पोषण से वंचित करती है। यानी उसको सही रूप से एनर्जी नहीं प्राप्त होता है और घुटनों के जोड़ों में दर्द, कमजोरी, कभी कभी घुटनों के दर्द के साथ चक्कर भी आता है। नाड़ी का चाल कमज़ोर हो जाता है तथा कानों में भी टिनिटस का रोग होने लगता है। यानी किडनी मुख्य रूप से घुटना दर्द के लिए है, जो जिसका किडनी में प्रवाह सही रूप से चलता है वह आदमी स्वस्थ रहता है और किडनी में ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है तो घुटना में दर्द होता है। केवल धनात्मक बल की ही बात नहीं है, किडनी में ऋणात्मक बल की जब कमी होती है तो चक्कर आता है,
टिनिटस, अनिद्रा, ये सब बातें तो होती है। क्योंकि दर्द जब होता है तो अनिद्रा भी अटैक करती है, अनिद्रा भी होने लगती, खराब स्मृति यानी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाता है। घुटनों के जोड़ों में दर्द, कमजोरी, रात में एक्सक्रीशन, मुंह का सूखापन, रात को पसीना, कब्ज, दोपहर का बुखार, तेज नाड़ी हो सकती है। ये सब घुटना दर्द में ये उपद्रव आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि दर्द वह लक्षण है जो रोगी को सबसे अधिक परेशान करता है। हल्के मामलों को थोड़े समय में राहत दी जा सकती है, यानी शुरुआती दौर में दवा या बिना दवा का भी राहत मिल जाता है। किंतु जब वह घुटना का दर्द सूक्ष्म माने सब एक्यूट, पुराने माने क्रॉनिक स्टेज जब प्राप्त होता है तो उसके प्रबंधन में लोग अक्सर गर्मी, व्यायाम, एक्सरसाइज, मालिश, मैनिपुलेशन, शारीरिक चिकित्सा के अन्य तरीक़ों से इलाज कराना शुरू कर देते हैं, जिससे संतोष नहीं होता है, वह चिकित्सा असंतोषजनक होता है। यानी घुटना दर्द के प्रबंधन में गर्मी से इलाज करें, व्यायाम करें, मालिश करें, मैनिपुलेशन करें, शारीरिक चिकित्सा के अन्य तरीक़ों से असंतोषजनक होता है, सफलता नहीं मिलती है। लंबे समय तक ड्रग थेरेपी चिकित्सा समान रूप से असंतोषजनक हो सकता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट की भी संगत कम नहीं है, यानी साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, इसलिए वह भी असंतोषजनक होता है। हालांकि अक्सर ऐसे मरीज मिलते हैं जो रोग से छुटकारा पाने के लिए वर्षों तक लगातार दवाओं पर निर्भर रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि रोग और दिन पर दिन बिगड़ते जाता है। परीक्षणों के आधार पर यह देखा जा चुका है कि घुटना दर्द प्रबंधन में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर है, प्रभावी है और रामबाण है। इसलिए एक्यूप्रेशर की चिकित्सा अवश्य करानी चाहिए। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना का अपना अनुभव इस बात की पुष्टि करता है, पूर्णतः पुष्टि करता है। काफ़ी अनुभव 1972 से इस पर कार्य कर रही है बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज और काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। हम मानते हैं कि एक्यूप्रेशर का उपयोग रक्षा की अंतिम पंक्ति नहीं है, यानी एक्यूप्रेशर चिकित्सा रोग से बचाने के लिए अंतिम पंक्ति में आता है, यानी सभी जगहों से जब व्यक्ति थक जाता है तब एक्यूप्रेशर की चिकित्सा के लिए पहुंचता है। यदि यही पहली पंक्ति के रूप में किया जाता, यानी प्रथम स्टेज में ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा द्वारा घुटने की चिकित्सा की जाती, तो कई अपंग विकृतियों को रोका जा सकता है। अपंग विकृति का मतलब होता है कि घुटना में डिफॉर्मिटी आ जाए, घुटना के बनावट में, बोन में डिफॉर्मिटी आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसमें साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाए, आदि कई तरह से जो सिम्टम पैदा होते हैं, लक्षण पैदा होते हैं, उसको रोका जा सकता है। क्योंकि दर्द से राहत पाने के लिए एक्यूप्रेशर एक उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है, वह भी बगैर साइड इफ़ेक्ट के। यानी एक्यूप्रेशर चिकित्सा में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बिना साइड इफ़ेक्ट का इम्यूनिटी शरीर की बढ़ती है, जिससे रोग जल्दी अच्छा होता है। अब चिकित्सा के बारे में बता दूं, घुटना दर्द की चिकित्सा के लिए एक्यू बिंदुओं के साथ, जैसे रोग कहीं है
और बिंदु कहीं है उसको दूरस्थ डिस्टेंस एक्यू बिंदु कहते हैं। और जहाँ दर्द है वहाँ बिंदु जो होते हैं उसको स्थानीय बिंदु कहते हैं। और छूने से, दबाने से आह की आवाज़ निकले रोगी को, उसको आहसी बिंदु कहते हैं। इन सभी बिंदुओं को पता लगाकर चिकित्सा की जाए तो घुटना दर्द से निजात पाया जा सकता है। अब हम आप लोगों को पॉइंट भी बताने जा रहा हूँ। एनाल्जेसिक बिंदु है यानी दर्द निवारक बिंदु, इसमें आता है LI4, ST34, UB60। तो LI4 कहाँ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अपने हथेली को इस तरह से बना लें। ये अंगूठा हुआ और ये इंडेक्स फिंगर हुआ, दोनों को इस तरह से सटाएंगे तो यहाँ एक माउंट बनता है, ये है LI4। LI4 पर आप पंप की तरह दबाव देंगे, धीरे धीरे दबाव को बढ़ाते जाएंगे और 1 मिनट तक ये दबाव देंगे तो LI4 जो है उस बिंदु पर स्टिमुलेशन होगा और दर्द कम जाएगा। ये दर्द निवारक बिंदु कहा जाता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो तो इस बिंदु को आप दबाव देंगे तो दर्द कमेगा। दूसरा बिंदु है ST34 जो पैर में है। आप चित्र में देखेंगे कि ST34 कहाँ है, आप समझ जाएंगे। तीसरा पॉइंट उसमें है UB60, इसको भी आप चित्र में देखेंगे कि UB60 कहाँ है। तो इन बिंदुओं को आप याद रखें कि दर्द निवारक बिंदु है। होम्योस्टैटिक बिंदु है। होम्योस्टैटिक बिंदु में LI11 है, ST36 है और SP6 है। तो LI11 को मैं हाथ में है बता देता हूँ। जैसे आप ये कोहनी को मोड़ेंगे, कोहनी को मोड़ने के बाद ये पॉइंट आता है यहाँ मोड़ पर, यह LI11 है। ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है। मैंने आप इसको पंप के तरह आप इसे 1 मिनट तक दबाव देंगे और धीरे धीरे, जैसे 5 सेकंड दबाव पहले दिया गया, धीरे धीरे वो 5 सेकंड के बाद धीरे धीरे इस दबाव को बढ़ाएंगे तो आपको शरीर के आंतरिक वातावरण सही होगा और दर्द में कमी आएगी। उसके बाद ST36 है जो आप चित्र में देखेंगे, ये पैर में है। आप चित्र देख रहे हैं कि ST36 कहाँ है और SP6 भी पैर में ही है। आप ये देख रहे हैं कि कहाँ है। उसके बाद शामक बिंदु है। शामक बिंदु मतलब कि जो उग्रता है उसको समन करेगा। जैसे H7, पहला बिंदु H7 है, तो H7 भी हाथ में होता है जिसको मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये हथेली हुआ और ये हाथ हुआ और ये जो है रिस्ट जॉइंट हुआ। रिस्ट जॉइंट कलाई जोड़ है। कलाई जोड़ में ये बाहर की ओर यहाँ पर जोड़ पर ही ये H7 बिंदु है। इसको आप धीरे धीरे पंप की तरह दबाएंगे और धीरे धीरे इसको थोड़ा बढ़ाते जाएंगे दबाव को। करीब 1 मिनट तक इसे भी दबाना है और आप इसे घुटना दर्द में निजात पाएंगे। उसके बाद UB62 ये पैर में है, इसलिए आप चित्र में देख रहे हैं कि UB62 कहाँ है। GB20 जो है ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये कान के सीध में, दोनों कान के सीध में रेखा बनावें और मिला दें और फिर इसको यहाँ से ऐसे ले जाएं, मिलावें पीछे की तरफ। जहाँ ये बिंदु मिलता है वह GB20 है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ ये टिक रखा जाता है वह बिंदु GB20 है। हड्डियों के लिए प्रभावित बिंदु जो होता है, हड्डियों को इन्फ्लुएंस करता है, हड्डियों में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, उसके लिए बिंदु है UB11 जो आप चित्र में आप देख रहे हैं। मांसपेशियों और टेंडन को प्रभावित करने वाला बिंदु है
GB34 यानी मसल्स में किस तरह की गड़बड़ी, टेंडन में किस तरह की गड़बड़ी या दर्द हो तो GB34 रामबाण का काम करता है। इसे भी आप चित्र में देख रहे हैं। स्थानीय बिंदु हैं ST35, एक्स्ट्रा 31, एक्स्ट्रा 32, UB40 और SP9। ये आप चित्र में इन बिंदुओं को दिखलाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही फोटो में, एक ही चित्र में ST35 है, एक्स्ट्रा 31 है, एक्स्ट्रा 32 है, ST36 है और UB40 और SP9, इन सभी बिंदुओं को आप चित्र में देख रहे हैं। अब इन बिंदुओं पर एक एक मिनट दबाव दें, पंप की तरह एक एक मिनट दबाव दें, या लेज़र बीम, लेज़र पेन से आप स्टिमुलेट करें, या अन्य मेथी लगाकर, मैग्नेट लगा करके आप ट्रीटमेंट करें। आप पाएंगे कि आपके घुटना दर्द में कमी आएगी, घुटना दर्द से मुक्ति मिलेगी और ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह के साथ मैं ये कहूँगा कि आप घुटना दर्द जो हो किसी को, उसको भी आप बतावें, अपने भी देखें और ऑपरेशन कराने की बात न सोचें। पहले ऑपरेशन कराने की बात न सोचें, एक्यूप्रेशर से आप अपने फ़ायदा पहुँच लें। और एक्यूप्रेशर से मेरा विश्वास है कि सही ट्रीटमेंट अगर एक्यूप्रेशर से करेंगे तो आप निश्चित रूप से घुटना दर्द से मुक्ति पाएंगे। धन्यवाद।